संत कहते हैं अपने आप को सही दृष्टि से देखो। कदाचित दोष और दुर्बलता है तो उन दोषों और दुर्बलता को देखकर अपने मन में हीनता का भाव लाने की जगह अपनी वास्तविकता को पहचान कर उन दुर्बलताओं और दोषों की जड़ उखाड़ने के लिए संकल्पित हो। ये मेरा स्वभाव नहीं है, मुझे इसे हटाना है। तो दोष दृष्टि का विकास स्वयं से अस्वीकृति उत्पन्न करती है और फिर ऐसे लोगों के अंदर धीरे धीरे भावना विकसित होती, खुद से ही खुद की ही अस्वीकृति हो जाती। फिर ऐसे स्थिति में अपने आप को बहुत हीन, अयोग्य और तुच्छ समझने की वृत्ति प्रकट हो जाती है। ये जो हीनता की भावना है वो आत्म तिरस्कार को उत्पन्न कर देती। हम खुद को खुद से जब नेग्लेक्ट करने लगेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? ये हमें अपने अंदर उतर करके देखना है कि मेरे भीतर ऐसे कोई लक्षण तो नहीं है। और फिर ऐसे लोगों की स्थिति ये होती कि दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और खुद को नकारना शुरू कर देते हैं। उससे अपने आप से बेहतर और खुद को कमतर सोचते हैं। ये हमारे व्यक्तित्व को भीतर से कमजोर बनाते हैं। ये स्वयं से अस्वीकृति है। अब स्वयं की अस्वीकृति, स्वयं की अस्वीकृति क्या? अपने आप को बिल्कुल नाकुछ समझना, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा और अपने सामर्थ्य को नजरअंदाज कर देना, उसे पहचानना ही नहीं, अपने अस्तित्व को ही नकार देना, ये स्वयं की अस्वीकृति है। संत कहते तुम अपने आप को दुखी महसूस करते हो, सुखी बनना है तो पहले अपने मन में ये बिठाओ कि मैं सुखी हूं और मैं सुखी नहीं हूं, मैं अनंत सुख से परिपूर्ण हूं, मैं अनंत सुख का धनी हूं। ये धारणा अपने हृदय में गहराओ। मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, मुझ में अनंत गुण हैं। आत्म सत्ता की स्वीकृति के अभाव में मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे ही लौकिक जगत में अपनी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा और सामर्थ्य को स्वीकारे बिना आगे नहीं बढ़ सकते। उसे समझो और तराशो, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। इसका कारण क्या है? इसके 4 कारण मुझे दिखाई पड़ते हैं। कई बार लोगों को बचपन में जो नकारात्मक आलोचनाएं मिलती है, तो किसी काम का नहीं, तो गधा है, ये किसी लायक नहीं, घर परिवार में भी लोग बोलते हैं। इस तरह की जो बातें घर परिवार और आसपास के लोग बोल बोल के सामने वाले में इतनी नकारात्मकता भर देते हैं कि मैं किसी लायक नहीं, मैं किसी लायक नहीं, मैं किसी लायक नहीं। ये आत्म अस्वीकृति को उत्पन्न करने वाला बड़ा कारक है। उससे हमें अप्रभावित रहना चाहिए। लेकिन एक प्रकार की ग्रंथि है जो मन में बैठती है और एक बार बैठ गई तो उससे बाहर निकल पाना बहुत कठिन होता है। फिर समाज की जो तुलना प्रधान दृष्टि है, लोग कंपेयर करते हैं, ये ऐसा। आज तो सबको कंपेयर करने लगते, साधुओं को भी लोग तौलने लगे। खुद को देखो भाई। ये कंपैरिजन मन में ढेर सारे कॉम्प्लेक्स पैदा कर देता है। ये भी जब हम तुलनात्मक दृष्टि से
देखना शुरू करते हैं, आंकना शुरू करते हैं, तो वो अंदर से अस्वीकृति की बात आने लगती है। फिर कभी कभी व्यक्ति यदि लगातार अनेक प्रकार की असफलताओं का सामना करता है तो उससे जो निराशा उत्पन्न होती है, वो निराशा भी अपने आप की अस्वीकृति को उत्पन्न करती है। अरे अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होगा। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।